नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एलए एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शब्द और पद शब्दों का वर्गीकरण में स्रोत के आधार पर जो शब्द था उसके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द थे। तो मैंने आपको कहा था कि दूसरे वीडियो में मैं आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताऊंगा। तो आज हम अपना दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं, जिस तत्सम और तद्भव में क्या है, क्या होते हैं तत्सम और तद्भव क्या होता है, तो इसके बारे में विस्तार में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तत्सम जो होता शब्द है वह देखो बना किससे है, वह बना है तत् धन सम से। तत् धन सम से यह शब्द बना हुआ है। तत् और सम से यह शब्द बना हुआ है, उसे हम कहते हैं तत्सम। अब तत् क्या होता है? तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान, उसके समान है जो है उसे हम कहते हैं तत्सम। अब उसके मतलब किसके? उसके मतलब होता है संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के शब्द जो है वह तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है तत् धन भव। अब देखो यहाँ पर भी तत् है, यहाँ पर भी तत् है। बोलोगे सर तत्सम में भी तद आया और तद्भव में भी तद आया, यहाँ पर तो आधा द आना चाहिए, पर यहाँ पर संधिकरण हुआ है, इसीलिए तत् द का जो है वह त हो गया है। तो तत् धन भव जो है वह तद्भव होता है। तो यहाँ पर तद्भव में आपको बताया गया है कि तद्भव में यह बताया गया है कि उससे और उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न? संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुआ शब्द, जो हम हिंदी में जिसको उसका हम लोग क्या किए हैं, उसका बदलाव किए, यानी संस्कृत के शब्दों से ही हमने उसे हिंदी के शब्द बनाए हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव। देखते हैं तद्भव और तत्सम क्या क्या होते हैं। पहले आते हैं तत्सम। तत्सम और तद्भव को पहचानने का मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हाँ यह 100% आप ऐसे करोगे तो सही होगा, नहीं, लेकिन 90% की गारंटी मैं ले सकता हूं। 90% आपकी पहचान करने का जो तरीका है वो मैं बताऊंगा, 10% आपकी मेहनत आपको करनी है, जिससे कि अगर आप 90+10 करोगे तो आप 100% इसके अंदर रिजल्ट पाओगे। तत्सम क्या होता है? तत्सम में देखो क्या बताया है कि प्राय तत्सम में व तथा तद्भव में ब का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रायः बोला हूं बच्चों, ध्यान देना, प्राय मतलब 90% आपको शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें व रहेगा। किसमें? तत्सम में। तद्भव में ब रहेगा। 100% की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन 90% की श्योरिटी दे रहा हूं। तत्सम में व रहेगा और तद्भव में ब रहेगा। तत्सम शब्द जैसे कि मैं यहां पर देखिए, वाणिक वणिक, वर्षा, वर यात्रा। वणिक, वर्षा, वर यात्रा, ये तत्सम में है, यानी संस्कृत के शब्द हैं। इसी को अगर हिंदी में इसको अनुवाद किया जाए, तद्भव बनाया जाए इसका, तो वणिक का होता है बनिया, वर्षा का है बरसात, वर यात्रा यानी बारात। ये जो है तद्भव हो गए। दूसरे देखते हैं हम इसमें। दूसरे में भी क्या बताया हूं? प्राय तत्सम में श का तथा तद्भव में ख का देखने को मिलता है, यानी कि ये जो श है इसे हम तत्सम में देखेंगे और ख जो है वह तद्भव में देखोगे। देखो जब इंग्लिश में मैं बोलूंगा कि श कैसे लिखा जाता है ये वाला, तो आप लिखोगे KSH, KSH। तो के तो जो है वो किसके लिए हो जाता है? के जो होता है वह होता है क के लिए, के से क, लेकिन KSH छ बन जाता है। तो जब ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला की क्लास में मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन के बारे में।
तो ये संयुक्त व्यंजन है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे वर्णमाला का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो तत्सम शब्द जो है वो अक्षी, क्षार, शीर, अक्षी, क्षार, शीर, इसी को तत्सम कहते हैं। और इसी का हिंदी में अनुवाद यानी तद्भव बनाया गया है। तो अक्षी का होता है आंख, क्षार का होता है खार, और क्षीर का होता है खीर। यानी कि श को हमने किस में बदल दिया है, ख, श का जो प्रयोग था वह तत्सम में था, और ख का प्रयोग जो है वह तद्भव में हुआ। आगे तीसरे पर देखते हैं, तीसरा क्या बता रहा है। तीसरा बता रहा है कि प्राय तत्सम में स लगता है। प्राय तत्सम में, माफ कीजिएगा, प्राय तत्सम में स लगता है और तद्भव में स लगता है। यानी कि तत्सम शब्द में आपको यह प्रयोग देखने को मिलेगा, श का प्रयोग देखने को मिलेगा, और तद्भव में स का प्रयोग देखने को मिलेगा। श्यामल, शूक, ये जो है तत्सम है। अब श्यामल का तद्भव क्या होता है, सांवला। सूक क्या होता है, सुआ। चौथा देखते हैं, चौथा भी बताया गया, ट्रिक बता रहा हूं कि चौथा है प्राय तत्सम में य तथा तद्भव में ज का प्रयोग देखने को मिलता है। य तत्सम रहेगा युवा, यत्र, यम, ये जो है तत्सम शब्द है। और इसी को अगर मैं तद्भव करूं तो होता है जवान, यत्र का होता है जहां, और यम का होता है जम। पांचवा देखते हैं, पांचवा और छठवा, ये जो है वो 100% कि तत्सम के अंदर री की मात्रा का प्रयोग है, ऋषि का प्रयोग होता है। श्रृंगार, घृत, अगर री की मात्रा का प्रयोग हुआ, ऋषि का प्रयोग हुआ, तो वह तत्सम हो जाएगा। उसका हिंदी शब्द तद्भव क्या होता है, श्रृंगार का तद्भव होता है श्रृंगार, घृत का होता है घी। छठवा हम देखते हैं, त्र का प्रयोग तत्सम में मिलता है। यानी कि त्र, जैसे मैंने बताया था कि री और त्र दोनों एक साथ में मैं लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर शब्द लिखता था तो आप थोड़ा सा क्या हो जाते थे, थोड़ा आपको परेशानी आती थी समझने के लिए, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग लिखा हूं। त्र का प्रयोग तत्सम में मिलता है, री का और त्र का प्रयोग जो है वह तत्सम में मिलता है। जैसे कि रात्रि, रात्रि हम कहते हैं रात को। राजपुत्र, उसे हम कहते हैं राजपूत। सातवां देखते हैं, सातवां है चंद्र बिंदु, यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है वह तद्भव में मिलता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें मिलता है, तद्भव में मिलता है। जैसे कि चंद्र, चंद्र के ऊपर डॉट है, लंग के ऊपर डॉट है, लेकिन जैसे ही उसको तद्भव में मैं बनाया तो चंद्र का हो जाता है चांद, लंग का हो जाता है लंगड़ा। आठवां देखते हैं कि प्राय र का रूप तत्सम में शब्द में मिलता है। र का रूप बोले तो क्या है कि देखो, जब हम र लिखते हैं, जब र को लिखते हैं तो लिखने के समय पर एक र नीचे ऐसे लिखा जाता है, दूसरा ऐसे होता है, तीसरा ऐसे रहता है। तो यह सब ये रूप है र के। तो र के रूप को जब आप देखोगे तो र के रूप में आपको ये देखने को मिलता है कि स्पर्श, स्पर्श, और फिर होता है ताम्र। यानी कि जब र का रूप, माफ कीजिएगा, र का रूप जो है वह वहां पर आपको देखने को मिला स्पर्श और ताम्र में। स्पर्श का मतलब होता है परस, और ताम्र मतलब होता है तांबा। तो यह 8 प्रकार मैंने आपको बता दिए। जहां पर प्राय लगा है, यहां इसका मतलब है कि वहां पर 90% जो शब्द दिए हैं उस शब्द का इस्तेमाल होता है।
और इस दोनों में री और त्र और चंद्र बिंदु में यहाँ पर आपको एक 100% है कि जो चीज ये तीनों में बताया हूं, पांचवा छठवा सातवां, इसका प्रयोग होता है। अब आज के लिए इतना ही। हम धन्यवाद। आपको यह तत्सम और तद्भव कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप जितना इसको खुद से इसका अध्ययन करेंगे उतना आपको इसमें क्या होगा, मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए, कुछ शब्द लीजिए और अपना खुद से इसको करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।